हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम हुए थे उसकी कल आंसर की आई है, तो उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। 2020 में जो लास्ट टाइम फॉर्म आए थे तब कितनी कट ऑफ गई थी, 2016 में कितनी कट ऑफ गई थी, सारी चीज़ें हम देखते हुए एक बताएंगे कि कितने स्कोर पर आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, और एक कट ऑफ का जो है हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के साथ आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। अगर आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है, आपको एक सटीक अंदाज़ा हो पाएगा कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। ठीक है। इस टाइम सबसे बड़ा जो डाउट बच्चों के मन में है वो यही है, जब से की आई है। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ गए हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स बने हैं, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं? सर मेरे इतने मार्क्स बने हैं, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं? इस तरह से कल से बहुत मैसेज आ गए हैं। ये वीडियो मैं काफ़ी देर पहले डाल देता, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी माइक के अंदर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। बात करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और जिन भी दोस्तों ने आपके एग्ज़ाम को दिया है उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर करना। और अगर अभी तक चैनल को फॉलो नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा, तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे 2020 की, क्योंकि इसकी जो लास्ट वैकेंसी आई थी 2020 में ही आई थी। बाकी सीजीएल, सीएचएसएल इन एग्जाम्स की तरह हर साल वैकेंसी नहीं आती इसकी। ठीक है। तो ये 2020 में वैकेंसी आई थी, और इससे पहले कब आई थी? 2016 के अंदर वैकेंसी आई थी। पिछले 8 साल में 2 या 3 बार वैकेंसी आई है, तो इसकी वैकेंसी 3-3, 4-4 साल में आती है। चलो, अगर हम 2020 की बात करें तो उस टाइम जो वैकेंसी आई थी वो कितनी आई थी? 5,846 वैकेंसी आई थी, जिसके लिए कितने बच्चों को बुलाया गया था फिजिकल में? 67,740। तो अप्रोक्स अगर आप देखोगे तो 12 गुना बच्चों को बुलाया गया था, 12 गुना फिजिकल के लिए। ठीक है। और इसके अंदर आपको पता है कि मेल की कट ऑफ जो है अलग जाती है, और फीमेल की कट ऑफ अलग जाती है। फीमेल की कट ऑफ अलग जाती है। तो ये मैंने जो लिखी है टीयर 1 की कट ऑफ, मतलब फिजिकल के लिए जो कट ऑफ गई थी वो ये कट ऑफ गई थी 5,846 वैकेंसी के लिए 2020 में। कितनी कट ऑफ गई थी? 100 मार्क्स में से कट ऑफ होती है, इसकी ध्यान रखना। अगर हम टीयर 1 की बात करें, मतलब फिजिकल में जिन बच्चों को बुलाया गया था उनकी कट ऑफ कितनी थी, तो ईडब्ल्यूएस की कितनी थी? 51। एससी की 51.93। आप देखोगे कि ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा एससी की कट ऑफ जा रही है, एसटी से भी ज़्यादा, एसटी की कट ऑफ उससे भी ज़्यादा जा रही है। क्योंकि एसटी यहाँ पर बच्चे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि राजस्थान पास में है। राजस्थान में जो मीना लोग हैं वो काफ़ी फॉर्म को फिल करते हैं, क्योंकि दिल्ली राजस्थान के पास ही पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर एससी जो होते हैं स्टूडेंट वो कम होते हैं, एसटी ज़्यादा होते हैं। इस वजह से एसटी की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चली जाती है, तो इस चीज़ को देखो। ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई? 58.8, एंड रिजर्व की गई 61। ये वो कट ऑफ थी जिसके लिए फिजिकल में बच्चों को बुलाया गया। अब फिजिकल होने के बाद एक और फाइनल कट ऑफ लगती है, और वो कट ऑफ डिसाइड कर देगी आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी 2020 में? मेल की बात कर रहा हूँ अभी मैं। फीमेल की अगर बात करेंगे तो अभी उसको देखेंगे। जो फाइनल कट ऑफ गई थी तो देखोगे आप, ईडब्ल्यूएस की 51 से 62 हो गई, लगभग 11 नंबर बढ़ गए थे फाइनल कट ऑफ में। इसी तरह एससी की 52 से 57 हो गई, 5 नंबर बढ़ गए थे। एसटी के 55 से 65 हो गई, 10 नंबर बढ़ गए। ओबीसी के 58 से 68 हो गई, 61 से 72 हो गई। तो ऑन एन एवरेज एससी को छोड़ दिया अगर, 10-10 नंबर सबके अंदर बढ़ गए थे पहली कट ऑफ में, और उसके बाद फाइनल कट ऑफ में। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी वो ईडब्ल्यूएस की 30 नंबर गई थी, एससी की 40 नंबर गई थी, एसटी की भी 40 नंबर गई थी, ओबीसी की 44 और अनरिजर्व की 48। ये वो कट ऑफ थी फीमेल की जिसमें उनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। कॉल उन बच्चों को आ गई थी जिनके ईडब्ल्यूएस में 30 नंबर थे, एससी में 39.44 मार्क्स थे, उन बच्चों को कॉल आ गई थी फिजिकल के लिए। लेकिन इतने पे सिलेक्शन नहीं होगा, आपको भी पता है। फिजिकल जो है जितनी पोस्ट होती है उससे ज़्यादा बच्चे क्लियर कर लेते हैं, तो हमें सारे बच्चों को तो लेना नहीं है, हमें से उन बच्चों को भी निकालना है जो हमारी वैकेंसी से ज़्यादा है। ठीक है। तो उसके लिए फिर एक और कट ऑफ लगती है, उसमें थोड़ी कट ऑफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर फीमेल की कट ऑफ कितनी बढ़ गई थी? आप देखोगे 30 से लेकर के 45 नंबर, लगभग 15 नंबर बढ़ी। यहाँ पर भी 39 से लेकर 45 5 नंबर बढ़ी। यहाँ पर 10 नंबर बढ़ी, यहाँ पर 10 नंबर बढ़ी लगभग, यहाँ पर लगभग 8 नंबर बढ़ी। तो ये फाइनल कट ऑफ थी 2020 की, और ये फिजिकल के लिए कट ऑफ थी। तो हम इस चीज़ को देखते हुए चलेंगे अभी कि फिजिकल के लिए कितने कट ऑफ पर बच्चों को बुलाया जा सकता है इस बार। अगर हम 2016 की बात करें, 2016 में अगर आप देखोगे, 2016 में एक चीज़ थी कि उस टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, और उस टाइम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी नहीं थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हमारी 2018 या 2019 से आई है। तो अगर हम 2016 की बात करें तो उस टाइम कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। हाँ, मेल और फीमेल की कट ऑफ अलग अलग आती। तो आप यहाँ पर देखोगे, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना एग्जाम में, तो उस टाइम स्कोर जो होता है, एवरेज स्कोर बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर बच्चे जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको भी अटेम्प्ट करके आते हैं।
एवरेज बच्चों का बढ़ जाता है और चांसेस हो जाते हैं कई बार नेगेटिव है नहीं तो कम होते नहीं है मार्क्स, जितने आपके राइट हैं उतने आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल बच्चे ज़्यादा स्कोर करते हैं। यहाँ पर आप अनरिजर्व की कट ऑफ देखोगे, फाइनल कट ऑफ है, फाइनल फिजिकल वाली कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ है। 77 गई थी, ओबीसी की 76 गई थी, एससी 70 और एसटी 74। देखोगे एसटी की हमेशा ज़्यादा जा रही है एससी से, ठीक है। और फीमेल की अगर बात करें तो 66, 62, 56 और 61 ये कट ऑफ गई थी, फाइनल कट ऑफ थी ये सिलेक्शन के लिए 2016 की। अब बात करते हैं 2023 की क्या रह सकती है, फिर 2023 का जो सिनारियो है वो क्या हो सकता है। 2023 में जो हमारे पास वैकेंसी है वो कितनी वैकेंसी है, 7547 वैकेंसीज है, जिसके अंदर फीमेल की कितनी है, लगभग 2500 वैकेंसीज है, और बाकी जो 4500 वैकेंसीज है ये लगभग किसकी है, आपके मेल की वैकेंसीज है। बाकी यहाँ पर कौन आ जाते हैं, एक्स सर्विसमैन आ जाते हैं, एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज है। तो आप यहाँ पे देखोगे टोटल 7547 वैकेंसी है। तो जो 2020 की वैकेंसी थी उससे तो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 1,500-2,000 वैकेंसी ज़्यादा है, उस चीज़ का फर्क पड़ेगा हमारी कट ऑफ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, पहले कितना गुना बच्चों को बुलाया गया था, 12 गुना बच्चों को बुलाया गया था, और अगर यहाँ पर 12 गुना बच्चों को बुलाएंगे तो 90,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, और अगर 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता तो 75 या 76,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। पॉसिबिलिटी क्या है ज़्यादा, पॉसिबिलिटी ये है कि इस बार जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो 10 गुना बुलाए जाएंगे, क्योंकि अगर हम बाकी एग्जाम्स को देखें उनके अंदर ऐसा ही रहा है, 10 गुना के आसपास बच्चे बुलाए गए हैं। लेकिन अगर 12 गुना बच्चे बुलाए गए तो 15-16,000 बच्चे और एक्स्ट्रा शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो अगर हम 75,000 की बात करें, 75,000 को लेके हम चलेंगे, 10 गुना बच्चे बुलाने की ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एसएससी की। आगे बात करें तो कितना आपका इसके अंदर सेफ स्कोर हो जाता है, उसके बारे में बात करने से पहले हम देख लेते हैं एक बार कि इस बार एवरेज मार्क्स कितने कितने बने हैं, ठीक है। अगर हम हर शिफ्ट के एवरेज मार्क्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रैंक मित्रा से लिया हुआ डेटा है, यहाँ पर हर शिफ्ट के बारे में आपको दिख सकता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं अगर आपको क्लियर नहीं है चीज़ें तो, ठीक है। चलो जूम ये हो नहीं रहा, आई होप विजिबल होंगी सारी चीज़ें। यहाँ पर आप देखोगे सबसे जो डिफिकल्ट शिफ्ट रही है वो कौन सी रही है, 20 तारीख की शिफ्ट रही है, 3 से 4 साढ़े 4 बजे वाली शिफ्ट। इसके अंदर एवरेज स्कोर सिर्फ और सिर्फ 44.39 बन रहा है। और सबसे ईजी शिफ्ट की अगर बात करें तो वो रही है 17 तारीख की 3 से साढ़े 4 बजे वाली शिफ्ट। यहाँ पर जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो लगभग 53 बन रहा है, ठीक है। ये 30,000 बच्चों का डेटा है, 30,000 बच्चों का, 30 से ऊपर ही होगा। तो इतने बच्चों में से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कौन सी शिफ्ट कठिन गई है, कौन सी शिफ्ट आसान गई है, और इतने बच्चों में अंदाजा लग जाता है कि कौन सी शिफ्ट है, एवरेज मार्क्स पता चल जाते हैं। सबसे कठिन शिफ्ट रही 20 तारीख की 3 से साढ़े 4 बजे वाली, और सबसे मुश्किल शिफ्ट कौन सी रही, वो रही 17 तारीख की 3 से साढ़े 4 बजे वाली शिफ्ट, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मलाइजेशन का एक स्कोर लगाए ना, मतलब नॉर्मलाइजेशन का एक अंदाजा लगाए कितने कितने मार्क्स हर शिफ्ट में बढ़ सकते हैं, तो इस स्क्रीनशॉट से आप निकाल सकते हो। आप देखो जो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट है ना उसके 44 मार्क्स है, 44.3, और सबसे इजी शिफ्ट है उसके मार्क्स है 53.012, ठीक है। तो इस वाली शिफ्ट के मार्क्स जो बढ़ सकते हैं ना वो लगभग इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 9। इस शिफ्ट के मार्क्स लगभग 9-10 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। इस तरह से आप अपनी शिफ्ट के भी मार्क्स निकाल सकते हैं। आपको सबसे इजी वाली शिफ्ट में के अंदर कितने मार्क्स हैं और आपकी शिफ्ट के कितने मार्क्स हैं, दोनों का डिफरेंस अपने मार्क्स में ऐड कर देना है। इतने मार्क्स आपके लगभग बढ़ जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन का जो बेसिक चीज़ है यही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम जो है कौन सी शिफ्ट में था और कौन सी नंबर की डिफिकल्टी आपकी एग्जाम की शिफ्ट की रही। टोटल कितनी शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 45 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो मैंने एक एनालिसिस किया है कि कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपका इतना सेफ स्कोर है 2023 के अंदर, मतलब इतना स्कोर आप कर रहे हैं, रो स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी नॉर्मलाइज स्कोर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। नॉर्मलाइज स्कोर के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारा डाटा उसके लिए होना चाहिए, और उसके लिए मैं आपको एक लिंक दूंगा नीचे, आप उस डेटा को फिल कर सकते हैं उस लिंक के अंदर अपने डेटा को, ठीक है। वहाँ से फिर एक अच्छा और एनालिसिस हो सकता है। लेकिन अभी अगर हम प्रीवियस ईयर की चीज़ों को एनालाइज करके देखें और जो एवरेज शिफ्ट जो कौन सी डिफिकल्ट रही, कौन सी ईजी रही, इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करें अगर, तो आप देखोगे कि लगभग आपके अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको जो है फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें किसके अंदर, यहाँ पर अगर हम अनरिजर्व की बात करें, मेल की बात करते हैं पहले। अनरिजर्व के अंदर अगर आपके 62 प्लस या 62 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, आपको फिजिकल की तैयारी जरूर करनी चाहिए, ठीक है। ओबीसी के अंदर 61 प्लस, और ध्यान रखना कि ओबीसी की कट ऑफ इस बार अनरिजर्व से ज़्यादा भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि ओबीसी के अंदर बहुत कम वैकेंसी है, ये देखो 258 वैकेंसी है, ठीक है।
तो उससे ज़्यादा देखो अनरिजर्व में कितनी है 2700, ईडब्ल्यूएस में 488, एससी की 717, एसटी की 242। तो सबसे कम वैकेंसी ओबीसी के अंदर ही है, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा ओबीसी की कट ऑफ पे। ओबीसी की कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा जाएगी, जनरल के आसपास ही रहेगी, और कोई ताज्जुब नहीं है कि जनरल से ज़्यादा भी ओबीसी की कट ऑफ चली जाए। ठीक है, तो हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मैंने इनकी जो सेफ स्कोर है उसमें ज़्यादा स्कोर कम ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60+, एससी की 55+ और एसटी की 56+। अगर मेल कैटेगरी में आपके इतने इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। ये आपको कितने सेफ स्कोर पे आप ये सोच सकते हो कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, ये वो स्कोर है। अगर इतना स्कोर है तो आप फिजिकल की तैयारी करें। ठीक है, होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप फिजिकल की तैयारी करोगे तो आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलो फीमेल की अगर बात करते हैं तो 51+ अगर आपके अनरिजर्व कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में अगर आपकी 50+, 49+ ईडब्ल्यूएस, 44+ एससी एंड 47+ एसटी कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए फिजिकल। ठीक है, तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके रख लो और अपने रो स्कोर देखो, अगर यहाँ पर हो आप तो आप जरूर फिजिकल की तैयारी करें। आगे देखें, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। कितनी कितनी कट ऑफ गई थी 2020 के अंदर, देखो कितनी वैकेंसी थी 5846, इस बार कितनी वैकेंसी है 7547। वैकेंसी में काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा, लगभग 2000 के आसपास वैकेंसी, 2500 के आसपास वैकेंसी बढ़ी है। 28 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, तो एक सीट पर 479 बच्चे थे। ठीक है, इस बार 32 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, मतलब एक सीट पर 424 बच्चे। समझ आया? अपियर कितने हुए? 18 लाख बच्चे अपियर हुए थे, तो मतलब एक सीट पे कितने बच्चे रह गए? 308 बच्चे रह गए। इस बार अपियर कितने हुए? 19 लाख। ठीक है, ये कोई आरटीआई से मंगाया हुआ रिप्लाई नहीं है, ये एक न्यूज़पेपर में आया था कि 60% अटेंडेंस रही है, और आप इसका 60% निकालोगे 32 का तो आसपास जाएगा वो किसके? 19 लाख के। तो इसके अंदर 252 सीट रही है, 252 बच्चे रहे हैं एक सीट के लिए। अगर हम बात करें, अगर 12 टाइम शॉर्ट लिस्ट करेंगे इस बार भी, पिछली बार 12 टाइम शॉर्ट लिस्ट किए थे, अगर इस बार भी 12 टाइम शॉर्ट लिस्ट किए तो 90,000 बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे। 10 गुना बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए तो 75,000 बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फिजिकल देने के लिए। ठीक है, और देखो फिजिकल के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, फिजिकल इसका बहुत जल्दी इसकी डेट्स आ जाएंगी, क्योंकि एसएससी इस बार जितने भी एग्जाम कराए हैं बहुत जल्दी जल्दी उनका प्रोसेस किया है। आपकी भी फिजिकल की डेट जल्दी से जल्दी आ जाएंगी। आप एक भी दिन अगर अपना वेस्ट ना करें, अगर आप पहुंच रहे हैं उस स्कोर के पास जो मैंने आपको दिखाया, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दें। ठीक है, और देखो फिजिकल के अंदर बहुत बच्चे फेल होते हैं, अभी उसका भी एक डेटा दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है, ये मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज क्या हो गई, सारी की सारी कट ऑफ हो गई, और 2023 का मैंने आपको बताया कि कितना आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अब देखो, अगर हम बात करें ना, ये देखो एक डेटा, एक न्यूज़पेपर की कटिंग ली है मैंने, ये एक एमपी पुलिस का फिजिकल हुआ था एक, तो दिल्ली पुलिस ने ही कंडक्ट कराया था। ठीक है, दिल्ली पुलिस ने फिजिकल कराया था, और आप देखो कि कितने बच्चे फेल होते हैं फिजिकल के अंदर। 75% बच्चे जो है फेल हो गए थे। ठीक है, 75% और 54,000 कैंडिडेट फेलिंग टू क्लियर, 54,000 बच्चे फेल हो गए थे इसके अंदर। 75% लगभग बच्चे फेल हो गए थे फिजिकल के अंदर, सिर्फ 25% बच्चे ही पास कर पाए थे। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि फिजिकल के अंदर जो बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, ये मान के चलो कि आपके भी अगर 70,000 75,000 बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं ना, तो लगभग उसके आधे बच्चे 36-37,000 बच्चे तो फिजिकल से बाहर होने ही होने हैं। तो आप फिजिकल की तैयारी अच्छे से करें। आप अगर उस स्कोर से आगे है आपका स्कोर, उस स्कोर तक आप पहुंच रहे हो, सेफ स्कोर के बीच में हो आप, तो आपको फिजिकल की तैयारी अच्छे से करनी है। अगर आपने फिजिकल की तैयारी अच्छी करी तो आप बहुत सारे बच्चों से ऑलरेडी आगे हो जाओगे, उसमें 50-60% बच्चे बाहर होने ही होने, और आपके पास बहुत कम टाइम है फिजिकल के लिए। बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है, आपको कल से ही अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी है अगर आपके मार्क्स वहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो यही सारी बातें आपके साथ डिस्कस करनी थी आज। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ, पर मैंने कोशिश करी कि अपनी तरफ से सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताने की। अब देखो, आप में से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना, और अनअकैडमी ऐप पर आप लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, वहाँ पे मेरी कुछ फ्री क्लासेस हैं। ठीक है, स्पेशल सेशन है, तो आप वहाँ पे स्पेशल सेशन को ले सकते हैं। अगर आप 2024 की स्ट्रैटेजी देखना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि 2024 के एग्जाम्स को क्रैक करना, इसकी स्ट्रैटेजी के सेशन आपको वहाँ मिल जाएंगे। आपको वहाँ पर डिजिटल सम की क्लास मिल जाएगी, एक कैलकुलेशन को कैसे तेज करें इसकी क्लास मिल जाएगी, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासें मिलेंगी। तो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है अनअकैडमी ऐप पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा अपनी प्रोफाइल का, आप जाके मेरे को वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है अनअकैडमी ऐप पर रजिस्ट्रेशन, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, वहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन है, और वहाँ पे जाके आप मेरे को
सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे स्पेशल सेशन होते हैं मेरे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरी प्रोफाइल पे जा करके सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।